हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे शादी वाले व्लॉग में। ये है रिंग सेरेमनी का पार्ट 2, जिसमें मैं सारी डेकोरेशन और बाकी की चीज़ें दिखाने वाली हूँ। तो ये जो सारे आइटम आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये सारे आइटम मेरे घर पे बने थे और ये ब्रेकफास्ट के लिए था। जो भी हमारे इन लॉज आए थे, गेस्ट आए थे, उनके ब्रेकफास्ट के लिए हमने ये सारे स्नैक्स रखे थे। और ये सब के सब घर पे बने हुए, हमने बाहर से कुछ भी परचेज नहीं किया था। इवन मैं खुद अभी देख रही हूँ कि सीरियसली भाई, इतनी सारी वैरायटी कहाँ से आ गई। आप बोलते हो गांव में अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, पर जो भी चीज़ें होती है ना, वो उतनी प्योर होती है ना, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें घर पे बनती हैं। तो अभी मेरे सारे इन लॉज थे जो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, इसके बाद लंच भी था। ये सिर्फ स्नैक्स के लिए अभी। और सीरियसली ये सारी चीज़ें मैंने भी नहीं देखी सामने से, क्योंकि मैं बिज़ी थी, मैं पार्लर में थी। आपको पहले व्लॉग में देखा रहेगा। अगर आपने अभी तक वो व्लॉग नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने शादी के सारे व्लॉग अपलोड किए हैं। तो जाइए, एक एक व्लॉग देखिए, एंजॉय करिए कि शादी गांव में कैसे होती है और मैंने मेरी शादी में क्या क्या एंजॉयमेंट किए हैं। तो अभी सारे इन लॉज मेरे स्नैक्स खा रहे थे। और ये दोनों साइड के लोग होते हैं। अभी जो सेरेमनी होगी, ये मेरे घर पे हुई थी, यानी मेरे गांव के घर पे हुई थी। और ये जो भी फैमिली है, मेरी सारी गांव की फैमिली है। मेरी इतनी बड़ी फैमिली है कि वो मुंबई में से अगर शादी करते हैं तो पॉसिबल ही नहीं था कि सारे लोग आ पाए, क्योंकि मेरी 4 बुआ हैं, हम 5 बहनें हैं, भाई हैं। इतनी बड़ी फैमिली है कि मेरे घर में सिर्फ 20 लोग रह रहे थे। मतलब पूरी शादी के टाइम पे कम से कम 20 लोग मेरे घर पे डेली रह रहे थे। तो ये मुंबई में तो पॉसिबल नहीं था। इसलिए हमने सोचा कि हम गांव से शादी करेंगे, और बेटर कि हम गांव में रह के गांव के लोगों के साथ जैसे हम करते हैं, बाकी लोगों की हमने करी हुई है, बिल्कुल वैसे ही। तो ये पूरे टाइम पे मैं घर पे नहीं थी। जब भी स्नैक का टाइम था, मैं थी ही नहीं, मैं थी पार्लर में। मैं ब्यूटी पार्लर गई थी रेडी होने के लिए, जो कि मैंने पहले व्लॉग में डाला है। अपने घर से 16 किलोमीटर दूर गई थी और मैं ट्रैफिक में स्टक हो गई थी, जिसका पूरा व्लॉग मैंने डाला हुआ है, आप जाइए चेक करिए। तो अभी सारे स्नैक के बाद और भी रिचुअल्स होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं जो आपको एक एक करके मैं दिखाने वाली हूँ। ऐसे पूरी शादी का व्लॉग बनाने वाली हूँ। तो आज जो व्लॉग है, ये है रिंग सेरेमनी का, जिसमें हम गोद भराई भी करते हैं। यूजली यूपी में क्या होता है, लड़की की गोद भराई का मतलब होता है रिंग सेरेमनी। जिस दिन रिंग सेरेमनी होती है, उसी दिन उसकी गोद भराई होती है, जिसमें क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, क्या कैसे कैसे चीज़ें करते हैं हम, रिंग सेरेमनी कैसे होती है, और मेरा पूरा लुक कैसे था, वो आपको आगे के व्लॉग में देखने मिलेगा। तो पूरा व्लॉग देखिए, एक भी चीज़ स्क्रिप्ट मत करिए। अगर आप भी इंजॉय करना चाहते हैं, आप भी जाना चाहते हैं, या आपने कभी अटेंड नहीं किया है ऐसी कोई भी शादी वाली व्लॉग, तो आप ये व्लॉग के थ्रू तो डेफिनेटली अटेंड कर सकते हैं। और ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि एक्चुअली होती है हमारी शादी लंबी। मतलब 1 घंटे में तो कुछ भी नहीं ख़त्म होता। जो रिंग सेरेमनी होती है वो भी पूरा दिन होती है, जो तिलक सेरेमनी होती है वो भी पूरा दिन होती है, और शादी होती है वो तो 2 दिन होती है। तो ये सारे रिचुअल्स आराम से होते हैं। तो ये व्लॉग भी थोड़ा लंबा ही होने वाला है, पर पूरा व्लॉग देखिए ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आए और आपको मज़ा भी आए। आप कैमरामैन का मेन फोकस होता है लोगों की प्लेट पर। यूजली आपने जब भी देखा होगा ना किसी का व्लॉग, या कोई गांव की शादी देखी होगी, तो कैमरामैन को एक अलग ही प्रॉब्लम होती है। हर किसी के थाली में इतना जूम इन कर देते हैं कि बेचारे थाली लेते ही नहीं है। हर किसी के प्लेट में जब कैमरा आता है ना, तो वो चुपचाप खड़े हो जाते हैं, एक अलग ही सीक्वेंस बन जाता है। बट ये सारी भी चीज़ें फन है। ये सब मेमोरीज बाद में हमें याद आती हैं, जब हम देखते हैं, कभी बैठते हैं आराम से कि ये सारी चीज़ें हुई थी, हमने एंजॉय किया था, हमने ये एक्सपीरियंस फील किया है, तो वो सब बाद में हमें याद आता है। तो इसलिए आपकी जो भी मेमोरीज बनती हैं, आप अपने घर वालों के साथ रहते हो या कहीं जाते हो ट्रिप पे, तो ऐसे हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कल को क्या होने वाला है, क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं हमारी लाइफ में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको हमेशा याद रहने वाली है। इसलिए कभी भी मौका मिले, इसलिए कहते हैं ज़रूरी है फ़ोटो खींचना, क्योंकि क्योंकि ये आईना बीता हुआ कल नहीं दिखाते। तो ज़रूरी है फ़ोटो निकालो, लाइफ में अब मेमोरीज बनाना।
अपनों के साथ मेमोरीज बनाना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। एंगेजमेंट के फर्स्ट व्लॉग में मैंने बताया कि जो मेरा एंगेजमेंट वाला लहंगा था, जो मेरा डिसाइडेड था कि मैं ये पहनने वाली हूँ, वो मेरे इन-लॉज़ के साइड से आता है। वो मैंने 1 दिन पहले ही ट्राई किया और वो मुझे फिट नहीं आ रहा था। सीरियसली मेरा वेट गेन हो चुका था, तो मुझे फिट ही नहीं आ रहा था। तो मैं 1 दिन पहले जाके वापस से मैंने गाँव में ही परचेज़ किया। इतने शॉप ढूँढने के बाद फाइनली वो लहंगा मुझे मिला, क्योंकि मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। पर बाय लक वो मुझे मिला और फिर मैंने ऑल्ट्रेशन में भी दिया। सेम डे मेरा ब्लाउज़ बना है लहंगे का और सेम डे वो अल्टर होके आया है। मतलब 1 दिन में ये सारे अरेंजमेंट मुझे देखने पड़े। इतना परेशान हो गई थी ना मैं। और ब्राइडल वाला जो लुक है ना, जो ग्लो है वो धूप में तो गायब हो गया था, क्योंकि मेरी शादी हुई थी अप्रैल में और अप्रैल की गर्मी तो आपको पता ही होगी। जब मुंबई में इतनी गर्मी होती है तो यूपी में तो और ही होती है। तो अभी सारे स्नैक्स खा रहे थे। तो ये सब होने के बाद प्रॉपर सारे रिचुअल स्टार्ट होंगे, जिसमें गोद भराई होती है। ये सारे जो फ्रूट की टोकरी हैं, फ्रूट आइटम्स ये जो आ रहे हैं सारे इन-लॉज़ के साइड से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से आती है, एज़ अ गिफ्ट आती है लड़की के लिए। तो अभी सारे लोग आ चुके थे, बट अभी भी मैं नहीं आई हूँ। अभी भी मैं पार्लर में ही स्टक हूँ। अभी सारी चीज़ें आ गई थी। काफ़ी टाइम लगा मुझे आने के लिए, बट फाइनली मैं जब पहुँची तो आगे रिचुअल्स स्टार्ट हो गए थे। तो मैं अभी आ चुकी हूँ और ये है मेरी मौसी जी। माँ या मौसी आपको लेके आती है बाहर ऐसे आँचल सर पे रख के, एक आशीर्वाद जैसे। तो अभी मैं आ चुकी थी बाहर और ऐसे हमारी गोद भराई की रस्म होती है। ये गोद भराई होती है रिंग सेरेमनी वाले डे पे, ना कि जब वो गोद भराई जब आप प्रेग्नेंट होती हो, वो अलग है, ये अलग है। तो यूपी में यूजली गोद भराई का मतलब होता है रिंग सेरेमनी। तो सबसे पहले जो ननद होती है, बड़ी ननद होती है, वो आके नारियल बाकी के फ्रूट वगैरह आपके आंचल में डालती है। ऐसे ही बाकी की औरतें जो भी इन-लॉज़ के साइड से आती हैं, मोस्टली फीमेल्स आते हैं, वो सारे एक-एक करके ये रिचुअल करते हैं। तो ये सबसे बड़ी मेरी ननद है। सबसे पहले इन्होंने किया, मुँह मीठा करते हैं, मिठाई खिलाते हैं और मुझे इतनी मिठाई खिलाई ना सबने। एक-एक करके सबने मिठाई खिलाई। अभी ये मेरी ननद है, बड़ी ननद, और ये उनके हस्बैंड हैं। उनके बाद इन्होंने सेम चीज़ें फ़ॉलो करते हैं। सारे फ्रूट्स, स्नैक्स और ड्राई फ्रूट, ये सारी चीज़ें आँचल में ही देते हैं और वो आँचल आपको सँभाल के रखना है। मतलब आपके पल्लू में से वो कुछ भी गिरना नहीं चाहिए। वो आपको सँभाल के बाद तक रखना है और ये थोड़ी देर का रिचुअल नहीं है, कम से कम 1 घंटे चलता है। तब 1 घंटे से ऊपर आपको बैठना पड़ता है वो लेके, बट वो गिरना नहीं चाहिए। तो अभी ये कंप्लीट होने के बाद एक-एक करके बाकी लोग आते हैं। धीरे-धीरे सारे जो जितने भी फीमेल्स आती हैं इन-लॉज़ के साइड से, वो ये रिचुअल्स करती हैं। इन लोगों के लिए भी नया था। और ये मेरी छोटी ननद है ट्विंकल, ये अभी भी मेरे साथ रहती है। और अभी सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग मेरी इसके साथ हो चुकी है। मेरे दर्शना के बाद अभी मुझे लग रहा है मेरी बेस्ट फ्रेंड ये बनने वाली है। अभी ये व्लॉग दर्शना देखेगी तो वो ज़रूर कंप्लेन करने वाली है, बट हाँ, ये सोचा है अभी हम दोनों अच्छे बॉन्ड करते हैं। और ये भी मेरे जैसी क्यूट सी है, छोटी-छोटी हरकतें, क्यूट हरकतें करती है। और ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये मेरे घर पे ही हो रही हैं। हमने कोई अलग से हॉल वगैरह नहीं किया था। मैंने पहले भी व्लॉग डाला है मेरे घर के डोर का। वो इतना बड़ा घर है कि हम आराम से 200 लोग भी बैठ सकते हैं। तो ये सारे रिचुअल्स हमने घर पे ही किए थे। अलग से सिर्फ हॉल जो हुआ है वो शादी के लिए हुआ है। अम, हल्दी, मेहंदी और रिंग सेरेमनी हमने सब घर पे किया था, क्योंकि ऑलरेडी गाँव के घर इतने बड़े होते हैं कि आराम से सारे अरेंजमेंट अच्छे से कर सकते हैं हम। तो हमने घर पे ही सारे अरेंजमेंट रखे थे और ये अच्छा भी है, क्योंकि घर पे आप अच्छे से अपने हिसाब से डेकोर भी करा सकते हो, क्या करना है वो कर सकते हो। और ये सारे रिचुअल्स घर में ही हो तो अच्छा है, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग जो होती है, आपके बड़ों की ब्लेसिंग जो होती है वो आपको घर से ही मिलती है। तो अभी गोद भराई की रस्म चल रही है, रिंग सेरेमनी इसके बाद होगी। अभी सिर्फ़ और सिर्फ गोद भराई का ही रस्म चल रहा था और ये काफ़ी देर चलता है।
थोड़ी देर का रस्म नहीं होता है एक्चुअली, ये 1-1.5 घंटे चलने वाला है। तो सबसे पहले गोद भराई की रस्म सारी फीमेल्स करती हैं, उसके बाद जो जेंट्स आते हैं वो भी करते हैं। तो अभी एक एक करके जो भी फीमेल्स थी वो सारी आती हैं, सेम रिचुअल करती हैं। उसके बाद और काफ़ी पैसे भी मिलते हैं। हाँ, तो मुझे मेरी गोद भराई में अराउंड 12,000 रुपये मिले थे। तो अभी एक एक करके सारे रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं और फिर हमारी रिंग सेरेमनी होगी। तो अभी ये मेरी बुआ सास हैं, तो उससे पहले उनकी बुआ सास की बहू थी जो मेरी देवरानी सॉरी जेठानी होगी। और ये एक एक करके सारे लोग आते हैं। और ये मेरे बड़े पापा हैं और बड़ी मम्मी हैं, ये लोग भी आए हुए थे। ये सारे लोग मुंबई से गए हुए थे यहाँ से। काफ़ी लोग मुंबई से आए थे और काफ़ी लोग मतलब जो रिलेटिव्स हैं वो गांव में थे। मेरे साइड से भी काफ़ी लोग मुंबई से गए थे, जैसे मेरी मौसी गई थी, मेरे मामा लोग गए थे। तो काफ़ी लंबा टूर हुआ उनका। गर्मी की छुट्टी शादी में निकल गई सबकी, और अच्छा भी लगा क्योंकि ये सब चीज़ें हम बाद में याद करने वाले हैं। सीरियसली मुझे तो बहुत मज़ा आई। मुझे बाकियों का नहीं पता, पर मेरी शादी में तो मैंने बहुत एंजॉय किया। हर एक दिन हर एक टाइम आप नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, कुछ नया फील करते हो, और फैमिली के साथ होते हो ना, आपको टाइम का कुछ पता नहीं चलता। टाइम कब निकलता है आपको समझ ही नहीं आता कि सुबह से शाम कब हो गई, चीज़ें कब ख़त्म हो रही हैं, क्या हो रहा है। ऐसे धीरे धीरे आपकी लाइफ में ना, आप जब बड़े होते हो ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और वैल्यू लोगों के लिए बदल जाती है। लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में लोग हो जाते हैं। तो मेरे घर पे तो मेरी बहनें हैं, मेरी बुआ लोग हैं, सबसे मैं बहुत कनेक्टेड हूँ। और सबसे छोटी हूँ तो सबसे लाडली भी हूँ, सब बहुत प्यार करते हैं। और ये सारे लोग मेरे इन लॉज हैं जो आए हुए थे। ये मेरी सासू माँ है, अभी ये भी सेम रिचुअल करती है। और ये मेरी मम्मी है, और मेरी दीदी है सबसे बड़ी। ये सब के नाम रखती है, सबसे बड़े ड्रामेबाज है, बिल्कुल मेरे जैसी। और अभी सेम रिचुअल मेरी सासू मॉम और मेरे फादर इन लॉ करते हैं। ये इतना केयर करती है ना मेरी, मैं क्या ही बताऊँ। अभी भी सारी चीज़ें मेरा ध्यान रखना, और सबसे अच्छा बॉन्ड मेरा इनके साथ ही बना है। और ये था मेरा प्यारा लहंगा। सीरियसली इतना अच्छा लग रहा था ना, जब मैंने लिया था तब मैं इतना प्यारा नहीं लग रहा था, बट पहनने के बाद इतना सुंदर लगा। जो पहले हमने लिया था उससे भी ज़्यादा सुंदर था ये। और ये मैं तो रखने वाली हूँ और पहनने वाली भी हूँ 2-3 बार। सीरियसली इतना प्यारा लग रहा था ना मेरे ऊपर, और मेकअप भी उन्होंने अच्छा किया था। तो ये आईलैशेस एक्सटेंशन मैं यहाँ से करा के गई थी। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन अलग से नहीं लगाया है, मैंने कराया था आईलैशेस। और नेल्स भी मैं करा के गई थी मुंबई से ही। तो ये स्टे करते हैं 2 वीक तक, लेकिन 2 वीक से ज़्यादा के लिए फिर आपको देखना पड़ेगा। मतलब मोस्टली 2 वीक तक ये स्टे करेंगे, उसके बाद रीफिलिंग कराना होता है। अभी राहुल भी आ गए थे, तो हम सेकेंड टाइम मिल रहे हैं। पहली बार जैसे कि मैंने पहले व्लॉग में बताया, सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए मिले थे। उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि हमें लाइफ साथ में रहना है, या जो भी डिसीजन था हमने बातें वगैरह करी, पर हम सेकेंड टाइम पहली बार मिल रहे थे, मतलब ऐसे इतने टाइम के लिए, और सीधा इंगेजमेंट से। तो हमारी स्टोरी भी थोड़ी सी अलग है। एक अच्छे से व्लॉग में हम कहाँ पे मिले और कैसे ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई, ये सब कुछ बताने वाली हूँ। अभी के लिए अभी ये मेरी मैरिज अरेंज मैरिज है, बट ऐसा लग नहीं रहा है अभी आफ्टर मैरिज कुछ भी वैसा फील नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम पहले से जानते थे। अभी रिंग सेरेमनी का टाइम होता है, तो वो सारा जो फ्रूट वगैरह आंचल में रहता है वो रखते हैं, फिर उसके बाद रिंग एक्सचेंज करते हैं। तो राहुल भी आ चुके थे, तो हमने फाइनली हमारी रिंग सेरेमनी हुई। और फ़ोटो शूट तो इतना देर करते हैं ना, और इतने वियर्ड फ़ोटो पोज बता रहे थे, अब मैं हंस भी नहीं सकती थी। पर अच्छा था। अच्छा उसने काफ़ी अच्छा वीडियो एडिट किया, इनफैक्ट ये वीडियो उसने ही एडिट किया। ये हमारी रिंग्स थी जो हम एक्सचेंज करते हैं, मतलब मेरे लिए रिंग मेरे इन लॉज के साइड से आती है, और राहुल के लिए हमने बनवाई थी। तो ऐसे हम रिंग एक्सचेंज करते हैं। और एक दिन पहले ही मैं प्लेट जाके लेके आई हूँ। मतलब सारी तैयारी मैंने एक दिन पहले ही कंप्लीट करी है। कुछ भी पहले से प्लान नहीं था क्या करने वाले हैं, क्या होगा।
पर एक दिन में ही सारी चीज़ें कंप्लीट करी और अच्छे से हुआ। लाइफ में इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें होती है ना, आपको पता नहीं चलता नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है, ये मुझे भी नहीं पता था। 1 साल पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी होगी, ये टाइम पे मैं मैरिड होंगी। पर टाइम के साथ ना सब बहुत कुछ चेंज होता है, इसलिए जब भी मौका मिले ना आप एंजॉय करो। और ये मेरे नेल्स इतने प्यारे लग रहे थे। मेरा एक सजेशन रहेगा, आपका कोई भी फंक्शन होता है, शादी, स्पेशली शादी के लिए आप नेल एक्सटेंशन करा ही लो, क्योंकि वो जो टेम्परेरी नेल्स होते हैं ना, वो आई थिंक उतना लॉन्ग लास्ट नहीं करेंगे। पर ये इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे ना, और कैरी करने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और उनकी वजह से ना काफ़ी फ़ोटो अच्छी आती है, और नेल्स के अच्छे होते हैं तो आपके हाथ भी प्यारे लगते हैं। तो नेल एक्सटेंशन कराना तो इस मैंडेटरी, मैंने तो कराया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और फोटोज भी काफ़ी अच्छी आई। और ये लॉन्ग लास्ट भी करते हैं मोर देन मंथ। तो इस डिपेंड कि आप कैसे कैरी कर रहे हो, कैसे टेक केयर कर रहे हो। और ऐसे फोटो पोस्ट मैंने थोड़े से वियर्ड है, बट ठीक है, अभी उनके हिसाब से वो पोस्ट बता रहे थे हमें। और हम इतने नर्वस थे कि हम कंफर्टेबल भी नहीं हो पा रहे थे साथ में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हम सेकेंड टाइम मिल रहे थे। और थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है, बट कोई नहीं, हम धीरे धीरे थोड़ा कंफर्टेबल हुए हैं। चीजें करी, हम वरमाला भी एक्सचेंज करते हैं, मतलब वरमाला भी करते हैं रिंग सेरेमनी में। तो अभी वो मेरी बहन है, और ये ट्विंकल है, मेरी ननद, छोटी ननद। तो फिर इसके बाद हमारा वरमाला भी होता है। अम, शादी में अलग से होता है, ये एंगेजमेंट का वरमाला होता है। हम दोनों ही इतने नर्वस थे ना कि मतलब एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। थोड़ा सा वियर्ड होता है चीजें, जब आप ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हो तो अलग लगती है, बट ऐसा नहीं है कि बाद में चीजें अच्छी नहीं होती। डेफिनेटली अभी तो सारी चीजें बहुत अच्छी है। और पहले पहले होता है तो फील्स थोड़ा अलग होता है, आपको नहीं पता सामने वाला कैसा है क्या है। फिर उसके बाद फोटो सेशन होता है, सेम सारे आते हैं, सारे फैमिली मेम्बर आते हैं उनके साइड से, मेरे साइड से फोटो वगैरह होती है। और ये काफ़ी टाइम तक चलता है, ये थोड़े टाइम का नहीं होता है, काफ़ी देर ये फोटो सेशन होता है। तो एक एक करके सारे लोग आते हैं। ये मेरा देवर है छोटा, जो आया हुआ है, ये मेरी बुआ सास है, बाकी सारे इन लॉज अभी आएंगे एक एक करके। ये मेरी बुआ है, मुझे कुछ तो बोल रही थी हंसाने के लिए। ये मेरी चारों बुआ है। मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है, 4 बुआ हैं, हम 5 बहनें हैं और एक भाई है। ये है मेरी भाभियाँ। सारी भाभियाँ, वैसे तो कहने के लिए मेरा एक ही भाई है, बट ये सारी भाभियाँ मेरे मुझे इतना प्यार करती हैं, हर चीज़ करती है। और ये मेरी प्यारी सी बेटी, मेरी बड़ी दीदी की। और ये है मेरा लकी, लकी भी आया हुआ था हमारे एंगेजमेंट पे और शादी में भी था। ये हमारे मामा मामी हैं। ये मेरी मम्मी और उनकी बहन, मतलब ये दोनों कहीं भी साथ में ही रहते हैं, और बहुत प्यार है दोनों बहनों में। और ये मेरी मोनी दीदी, सबसे फेवरेट वाली दीदी है मेरी। ये मेरा बिल्कुल बच्चे जैसा ख्याल रखती है, और उनके प्यारे बच्चे अभी तो बड़े हो गए हैं, पहले मैं छोटे थे तब उनकी बहुत सारी वीडियोस बनाते थे। और ये मेरी पूरी फैमिली। ये फोटो भी काफ़ी प्यारी आई है, इसको मैं फ्रेम करके भी रखने वाली हूँ बाद में। कि इतने अभी जो टाइम मिल रहा है शादी में, तो काफ़ी बिजी थे हम, और इतना मैसअप हुआ वो आपको शादी वाले व्लॉग में ही पता चलेगा। तो अभी जितना पीसफुली हम इंजॉय कर रहे हैं, शादी में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। क्या हो रहा था ये आपको शादी वाले व्लॉग में ही पता चलेगा। तो अभी तो हमने आराम से फोटोज लिए एक एक करके। सब आए, ये मेरी बुआ है, ये मेरे फूफा हैं, और ये मेरी बहन है, मोनी दीदी से छोटी वाली बहन, मतलब थर्ड नंबर वाली बहन। और ये उनके हस्बैंड है। तो सब ने आराम से एक एक करके फोटोज निकाली। क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें ही बाद में याद रखते हैं, चीज़ें रह जाती हैं लाइफ में। और ये बिल्कुल मेरे जैसी दिखती हैं, मतलब इनफैक्ट मेरी सारी बहनें, कुछ कुछ उनकी शक्ल मैच होती है, मतलब सिमिलर ही लगती है। और ये दोनों मेरी बचपन की फ्रेंड है। अभी एक की शादी हो चुकी है, अभी सेकंड मेरा नंबर है। अ, ऐसे कि करके सबकी शादियां होने वाली है भाई। शादी का क्या है, अभी सबकी होनी ही है। ये मेरे इन लॉज के साइड के लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं जानती, बट कुछ लोगों को जानती हूँ। ये मेरे फूफा बुआ हैं, सेकेंड नंबर वाले बुआ फूफा।
और ऐसे ही सारे लोग एक-एक करके फ़ोटोज़ लेते हैं। ये मेरी बहनें हैं, छोटी बहनें। तो काफ़ी लोग आते हैं, मैं काउंट भी नहीं कर सकती कितने लोग थे। ये मेरी बहन है, मेरा भाई है और मेरी मम्मी है। ऐसी क्यूट सी हमारी फैमिली है। साथ में हमने फ़ोटोज़ ली। अभी मैं देख रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ, चीज़ें अच्छी हैं, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। और ऐसे ही प्यारे-प्यारे व्लॉग आने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए और ये सारे वीडियोज़ आप शेयर करिए, ताकि आपके भी कोई रिलेटिव्स हैं जो जिन्होंने कभी गाँव की मैरिज नहीं देखी है, तो वो वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। और भी मैं वीडियोज़ अपलोड करने वाली हूँ शादी के और बाकी के रिचुअल्स गाँव में क्या-क्या होते हैं, हमने कितने मज़े करे, तो आपको ये व्लॉग के थ्रू पता चलेगा। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से करिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आपको मिले। तो अभी हम सारे कर रहे थे डांस और एक पार्ट मैंने पहले भी डाला है, जिसमें ओरिजिनल वॉइस डाली है। मैंने मेरी सासू मॉम के लिए भी डांस किया है, तो वो व्लॉग में वो अपलोडेड है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।